हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं एक टॉपिक के साथ जो है एरर्स ऑन नाउन्स। कभी कभी ऐसा होता है नाउन्स के हम सारे रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर भी कुछ छोटे छोटे एरर्स होते हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी एरर्स को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सबसे पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सेंटेंस कुछ इस तरह से है, लिखा है दो माई मीन्स इज स्मॉल आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विद मनी। कह रहे हैं मीन्स इज स्मॉल। इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या, जब हम मीन्स वर्ड का यूज करते हैं तो दो कंडीशंस आती है। एक तो हो गया मीनिंग वाला मीन्स, राइट, और दूसरा हो गया जहां पर मीन्स का जो मतलब होता है, ये मीन्स का मतलब मीनिंग से नहीं, मीन्स का मतलब वेल्थ या फिर इनकम से निकलता है, राइट। तो यहां पर क्या मतलब है, दो माई मीन्स स्ट्रॉन्ग, मेरी इनकम स्मॉल है, मेरी इनकम कम है, तो उस कंडीशन में भी मैं अपने छोटे भाई की पैसे से मदद करता हूं। और जब मीन्स का मतलब किससे होता है, वेल्थ या इनकम से होता है, तो ये हमेशा प्लूरल कंसिडर किया जाता है। और जब प्लूरल कंसिडर किया जाएगा तो उसकी वजह से, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, हमने लिखा है दो माई मीन्स इज स्मॉल, तो वो इज क्या हो जाएगा, आपकी एरर हो जाएगी और आप इज की जगह क्या लगाओगे, आर का यूज करोगे। समझ में आई बात। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है आई मस्ट हेल्प हिम आफ्टर ऑल वी आर ब्रदर्स ऑफ द सेम प्रोफेशन। अगर आप इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर जो गौर करने वाली बात है वो है ब्रदर्स। अगर आप ब्रदर्स बोलते हैं तो ब्रदर्स होते हैं सेम फैमिली के सिबलिंग्स, राइट। और हम कह रहे हैं यहां पर जो हमने ब्रदर यूज किया है वो सेम प्रोफेशन की बात हो रही है, मतलब कि एक ही जगह पर काम करते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, सेम प्रोफेशन के ब्रदर। लेकिन जब हम सेम प्रोफेशन, सेम सोसाइटी, सेम कम्युनिटी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम ब्रदर ना यूज करके क्या यूज करते हैं, ब्रेदरन का यूज करते हैं। ब्रेदरन का मतलब होता है जो एक ही सोसाइटी, एक ही कम्युनिटी में काम करता है, ऐसा पर्सन। तो सही क्या होना चाहिए, ब्रेदरन ऑफ द सेम प्रोफेशन। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई मस्ट हेल्प हिम आफ्टर ऑल वी आर ब्रेदरन ऑफ द सेम प्रोफेशन। अब आते हैं अपने थर्ड सेंटेंस पर, और यहां आप देख सकते हो लिखा है गुड नाइट हाउ डू यू डू। तो अगर हम आपसे पूछते हैं गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ये सब जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं ये सब क्या हैं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एट्सेट्रा, ये सब वर्ड्स कहलाते हैं सैल्यूटेशंस, राइट। और सैल्यूटेशन, ये बताओ, जब हम गुड नाइट वर्ड का यूज करते हैं तो हम पार्टिंग की बात करते हैं। गुड नाइट जहां पर यूज होता है ये बताता है पार्टिंग की बात, मतलब आप कहीं से सेपरेट हो रहे हैं, आप अलग हो रहे हैं वहां से, तो आप गुड नाइट का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें यह बताना होता है कि शाम के समय में या रात के समय में आप किसी से मिल रहे हो, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करते हो, गुड इवनिंग। और 4 बजे के बाद से ही आपकी इवनिंग लग जाती है। इवनिंग ग्रीट करने के लिए, मिलने के लिए यूज करी जाती है, और नाइट जब आप जुदा होते हैं, जब आप सेपरेट होते हैं, जब आप बाय बोलते हैं, तब आप पार्टिंग के लिए गुड नाइट यूज करते हैं। अब यहां पर आप इस सेंटेंस में देखिए, गुड नाइट हाउ डू यू डू। हम ये जो क्वेश्चन पूछते हैं हाउ डू यू डू, हाँ आपका क्या हालचाल है, तो इस क्वेश्चन को आप तब पूछते हो जब आप किसी से मिलते हो या जब किसी से बाय बोलते हो। ऑब्वियस सी बात है, जब मिलते हैं तो मिलने के समय में गुड नाइट कभी भी नहीं यूज किया जाएगा, हमेशा गुड इवनिंग का यूज किया जाएगा। तो यहाँ सैल्यूटेशन की एरर आ गई। सैल्यूटेशन में क्या लगना चाहिए, गुड इवनिंग हाउ डू यू डू। अगला सेंटेंस हमारा है कस्टम ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज कलेक्टेड एट द एयरपोर्ट। अब आपको यहां पर एक और चीज ध्यान देने की जरूरत है कि हमने बात करी है कस्टम की। कस्टम भी होता है और कस्टम्स भी होता है। अगर हम CUSTOM कस्टम की बात करते हैं तो ये किसकी बात करता है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस मतलब क्या हो गया, आपके जो रीति रिवाज हैं उनकी। तो क्या रीति रिवाज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगते हैं, नहीं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, राइट। और कस्टम ड्यूटी इज ड्यूटी चार्ज्ड फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो आप ड्यूटी चार्ज करते हैं, जो आप पैसा चार्ज करते हैं, जो फी चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टम्स। तो यहां पर लिखा है कस्टम। क्या आप
पुराने रीति रिवाजों को चार्ज करोगे? नहीं, आप क्या चार्ज करेंगे? कस्टम्स चार्ज करेंगे। तो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? कस्टम्स ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर कलेक्टेड एट द एयरपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है मिस्टर भाटिया, कॉमा, आर इंग्लिश टीचर टेक्स ग्रेट पेन्स इन हिज वर्क। यहां पर कह रहे हैं मिस्टर भाटिया जो कि हमारे इंग्लिश टीचर हैं, वो काम करने में काफी मेहनत करते हैं। यहाँ पेन्स का मतलब दर्द नहीं होता है, पेन का मतलब दर्द होता है, पेन्स का मतलब क्या होता है? एफर्ट लगाना, काम करना, मेहनत करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज समझने की बात है जो हम बहुत कॉमन मिस्टेक, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं, क्या? इंग्लिश टीचर बोलने की। गलत है ये शब्द। क्यों? टीचर का मतलब क्या होता है? एनीवन हु टीचेस यू, कोई भी इंसान जो आपको पढ़ा रहा है। वन हु टीचेस यू, वन जहां पर भी आ जाता है वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है, राइट? और टीचर कैसा है? इंग्लिश का जो वर्ड नाउन के लिए यूज किया जाता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और जब आप इंग्लिश टीचर लिखते हैं तो ये एक स्लैंग वर्ड बन जाएगा, और स्लैंग वर्ड के तौर पर अगर हम बोलते हैं इंग्लिश टीचर तो इसका मतलब हो गया अ टीचर फ्रॉम इंग्लैंड, ऐसा कोई भी टीचर जो इंग्लैंड से आया है। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कोई टीचर जो इंग्लिश पढ़ाता है, राइट? तो उस कंडीशन में हम इंग्लिश टीचर ना यूज करके क्या बोलते हैं? टीचर ऑफ इंग्लिश। चाइनीज टीचर तब बोलोगे जब चाइना का कोई टीचर आके पढ़ा रहा है। अगर चाइनीज लैंग्वेज कोई पढ़ा रहा है तो क्या बोलेंगे? टीचर ऑफ चाइनीज। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। और आखिरी सेंटेंस आज का है द वेदर ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट मी। अगर हम बोलते हैं वेदर, तो वेदर और क्लाइमेट दो वर्ड्स होते हैं, राइट? वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है? वातावरण की बात करते हैं तो वेदर और क्लाइमेट का यूज होता है। वेदर और क्लाइमेट दोनों ही वातावरण की बात करते हैं, लेकिन वेदर जो आपका वर्ड है वो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, और क्लाइमेट होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। कम देर के लिए जो होता है वो वेदर होता है, और ज्यादा लंबे समय के लिए जो होता है वो क्लाइमेट होता है। अगर आप सेंटेंस ऐसा बोलते हो द वेदर ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट मी, तो ये गलत हो जाएगा। क्या कुछ समय का ही दिल्ली का टेम्परेचर नहीं सूट करता है, या दिल्ली का जो क्लाइमेट है वही सूट नहीं करता है? दिल्ली का क्लाइमेट सूट नहीं करता है, राइट? क्यों? क्योंकि जितने बार भी आप वहां जाते हैं उतने बार वो आपको सूट नहीं करता है। लॉन्ग पीरियड की बात करनी है तो हम क्लाइमेट वर्ड का यूज करेंगे, वेदर का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम अभी बोलना चाहें द वेदर ऑफ दिस सिटी, तो इस समय सिटी का वेदर क्या हो रहा है उसकी बात होगी। वेदर छोटे पीरियड के लिए, क्लाइमेट बड़े पीरियड के लिए। तो यहां सेंटेंस क्या बनना चाहिए? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट मी। तो ये कुछ एरर्स थे नाउन से रिलेटेड जिसमें हमें काफी कंफ्यूजन होती है कि हम कौन सा वर्ड यूज करें और कौन सा वर्ड नहीं यूज करें, राइट? तो इन छोटे छोटे एरर्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।